साथियों, मैं निवेदिता एसएफआई उत्तराखंड कमेटी से और धन्यवाद करना चाहूँगी सेंट्रल कमेटी एसएफआई का, जिन्होंने ये मुद्दा उठाया है महिलाओं को लेकर, जहाँ पर महिलाओं से दहेज लिया जाता है। एक दहेज प्रथा जो समाज के लिए एक बहुत बड़ी कुरीति है, जो लगातार महिलाओं को महिलाओं के प्रति जो शोषण है उसको बढ़ा रही है, बढ़ाती नज़र आ रही है। एक वक्त होता था जब बहुत ज़्यादा महिलाओं का उत्पीड़न किया जाता था। जब उनकी शादी होती थी तब दहेज मांगा जाता था। लेकिन आज का जो समय है वो बदल गया है। लोग पढ़े लिखे हैं, लेकिन जो दहेज लेने और देने की जो प्रथा है, वो उसका जो तरीका है वो भी बदल चुका है। कई जगह जो पुरुष होते हैं शादी के वक्त वो बहुत डिमांड नहीं करते, या कुछ लोग करते भी हैं, लेकिन जहाँ पुरुष डिमांड नहीं करते हैं वहाँ पर हम देखते हैं कि जो महिलाएं हैं या परिवार है महिला का, वो इसको एक ज़िम्मेदारी मानता है और ये समझता है कि जो महिला है, जो उनकी बेटी है, डॉटर है, उसको फ़र्ज़ है देने का। और बेशक जो परिवार, जो पुरुष का जो परिवार है वो दहेज की डिमांड नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें कुछ ना कुछ देना चाहिए। लेकिन इस बात को समझने की ज़रूरत है, आज के वक्त में दहेज का जो तरीका है वो बदल गया हो, लेकिन ये जो दहेज है ये भी दहेज की कैटेगरी में आता है। जब महिलाएं या महिला का जो परिवार है, या वो अपनी तरफ से कुछ अपनी बेटी को दे रहे हों और उसको एक प्यार का नाम दिया जाता है कि हम प्यार से अपनी बेटी को दे रहे हैं, क्योंकि जो समाज है वो ये समझ नहीं पा रहा कि शादी के वक्त में चाहे 1 रुपये हो, चाहे कितना भी कोई बड़ा अमाउंट हो, चाहे वो बेटी को प्यार से दिया जा रहा है या उसकी सिक्योरिटी के लिए दिया जा रहा है, लेकिन क्यों? इस सवाल को हम सभी को उठाना पड़ेगा। आज पहाड़ी क्षेत्रों में, जैसे उत्तराखंड की बात करें तो पहाड़ में दहेज प्रथा आज भी ख़त्म नहीं हुई है। कहीं जहाँ पर एक पुरुष प्रधान समाज है, जहाँ हमेशा महिलाओं को दबाया जाता है, एक सवाल हमेशा बना रहता है कि महिला का घर कौन सा है? क्या मायका उसका घर है जहाँ उसने जन्म लिया है, या शादी के बाद जिस जगह वो जा रही है? अब जब वो अपना सारा सब कुछ एक दहेज के रूप में अपने ससुराल ले जाती है, तो वहाँ क्या उसको इतना एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा, या उसके लिए क्या कुछ ऐसा नहीं किया जा सकता जो उस घर की बेटियों के लिए किया जाता हो? लेकिन आज हमारे समाज में बेटियों को अलग नज़रिए से और बहुओं को अलग नज़रिए से देखा जाता है। इस धारणा को हम सभी को बदलने की ज़रूरत है। जहाँ एक तरफ हम देखते हैं कि बेटियों के लिए हम दहेज प्रथा को ख़त्म करना चाहते हैं, वहीं जब सवाल बहुओं पर आता है तो हम डिमांड करते नहीं थकते। और ये सोसाइटी, आसपास के लोग जो दहेज नहीं लेते हैं, ये कई सवाल उठाए जाते हैं कि आपने क्या लिया है, कितना आपको मिला है, कितना आपको दिया है, क्या कुछ हुआ है। मानो ये शादी का रिश्ता ना होकर एक समझौता बन जाता है, एक बिज़नेस डील जैसा कुछ बन जाता है। और वहाँ फिर आगे खुशियों का होना बेटी के लिए या महिलाओं के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल बन जाती है बात। तो ये जो पहल है, इस पहल को सोसाइटी में शुरू करने के लिए महिलाओं को आगे आना पड़ेगा, जहाँ पर हम ये ना कहें कि हमारा परिवार प्यार से हमें पैसे दे रहा है या कुछ चीज़ें दे रहा है और सिर्फ हम बेटियों को अपनी मर्ज़ी से दे रहे हैं, या मेरे मम्मी पापा हमें प्यार से दे रहे हैं। वो चीज़ें हमेशा चलती रहेंगी। अपनी बेटियों के लिए, अपने बच्चों के लिए जिस तरीके से जितनी खुशी के साथ कुछ भी काम किया जाना चाहिए वो होता है, लेकिन
जब डिमांड्स होती हैं 10 लाख की कार, उसको ठुकरा देना कि वो पसंद नहीं आई। साथ ही साथ सोफ़ा, बेड, ये जो मांग है, सोने की चेन, अंगूठियाँ, ये एक ऐसी डील है जिसको, जो रिश्ता नहीं बनाता, जो दूरियां पैदा करता है दो परिवारों के बीच में। इस धारणा को हम सभी को ख़त्म करने की ज़रूरत है और ये पहल हम सभी को करनी पड़ेगी, चाहे हम लड़कियां हैं, महिलाएं हैं। हम लोगों को इस बात को कहना पड़ेगा कि शादी के वक्त में बेशक हमारे माँ बाप, क्योंकि वे पुराने समय के हैं, लेकिन उन्हें बताना पड़ेगा कि नहीं, आज हम उस लायक हैं और बेशक आप बाद में एज अ गिफ्ट प्यार से आप हमें जो देना चाहते हैं या कुछ भी है वो ज़िंदगी भर चलता रहेगा, जैसे शादी से पहले चलता रहा है। लेकिन 1 रुपए तक हम लोग शादी के लिए ससुराल नहीं ले जाएंगी। और साथ ही साथ पुरुषों को भी इस बात को समझना पड़ेगा कि वो अपनी पत्नियों के लिए, होने वाली वाइफ हो या पत्नी हो, दहेज की डिमांड ना करें, उनको परेशान ना करें, उनके हक के लिए हमेशा खड़े हों। जितना हक उनका मायके में है उतना हक उनका ससुराल में होता है, वरना एक ऐसी दहलीज बन जाती है महिलाओं के लिए जहाँ पर वो वापस मायके अगर लौटती हैं तो कहा जाता है कि अब तुम पराया धन हो, तो आप यहाँ क्या कर रही हैं। और अगर वहीं वो ससुराल रहती हैं तो कहा जाता है कि आप यहाँ का हिस्सा नहीं हैं। आपको ये सारी चीज़ों को देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, और फिर भी वहाँ पर वो एक्सेप्टेंस नहीं। हम सभी शपथ लेते हैं, मैं खुद से ये शपथ लेती हूँ, जब कभी भी शादी हो या हमारे आने वाली पीढ़ियाँ, हमारे समाज में अभी भी अगर कोई इस तरीके की गतिविधि चल रही हो, तो वहाँ पर दहेज प्रथा को हम ख़त्म करने की कोशिश करेंगे और इस प्रथा को आगे ना ले जाते हुए अपनी आने वाली पीढ़ियों को अपार खुशियाँ देने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।